जय हिंद दोस्तों। हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि धोवन सोडा, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, तो धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये जो कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इसमें बताना है क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये जो कि रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसमें? तो आंवला जो कि ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन इसमें बताना है कौन सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन होती है दोस्तों विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन के। ये तीनों विटामिन जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सभी ये विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? ये विटामिन बी है और विटामिन सी, ये दोनों क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दोनों क्या हैं? विटामिन ये जो कि जल में घुलनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रतौंधी। रतौंधी ये जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम इसमें बताना है क्या है? तो ये थायमीन। थायमीन जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, तो आपको इसमें रासायनिक नाम बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है,
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शुष्क बर्फ कहाँ जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है शुष्क बर्फ? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनान, ये जो कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विटामिन डी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का इसमें सर्वोच्चतम स्रोत बताना है, क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम इसमें बताना है क्या है? तो ये बायोटीन होता है। क्या है? बायोटीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बाध्यता ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ये जो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ये रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो ये मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। किसे? मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये जो कि भारी जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों D2O। D2O ये जो कि भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है
कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो इसमें होता है विटामिन डी। विटामिन डी की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो ये विटामिन सी। विटामिन सी जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रिकेटस। रिकेटस ये जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि विटामिन शब्द किसने दिया। विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है फंकन। फंक के द्वारा दिया गया है विटामिन शब्द। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये जो कि जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। कोबाल्ट ये किसमें पाया जाता है। तो कोबाल्ट ये पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त को थक्का बनने में सहायक है। रक्त को थक्का बनने में सहायक है। तो ये सहायक होता है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है। तो मैक्लोन है। कौन है। मैक्लोन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। तो ये होलकल्ट ने किया था। होलकल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज मिश्रण है। ये मिश्रण होता है HNO3 प्लस HCl। HNO3 प्लस HCl। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।